കൊടുത്ത് ഞാനിങ്ങനെ ആയത്തുൽ കുർസി ഓതി നിൽക്കാതെ വല്ല ശേത്തൻ എൻ്റെ ദേഹത്ത് കയറേണ്ട ആൾക്ക് ഞാൻ കണ്ടോ എങ്ങനെയുണ്ട്? 25 കൊല്ലത്തെ തൗഹീദിന്റെ പാരമ്പര്യമുള്ള ഡോക്ടറാ. പിശാച്ച് മേത്ത് കൂടുമോന്ന് ഇങ്ങനെ പേടിച്ചിട്ട് ആയത്തുൽ കുർസി ഓതി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാണ്. ആരാണോ പഠിപ്പിച്ചത് നിങ്ങളെ? പിശാച്ച് മേത്ത് കൂടുമെന്ന് ഭയപ്പെട്ടിട്ട് ആയത്തുൽ കുർസി ഓതണമെന്ന് ആരാ പഠിപ്പിച്ചത്? അത് ഇസ്ലാം ദീനിന്റെ തത്വമല്ല. चले जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हम लेते हैं। किसी ने सवाल किया, सवाल इस तरह से कि जिनों को निकालने के लिए रुक़या कर सकते हैं क्या? देखिए, किसी का सवाल है कि जो जिन इंसानी जिस्म में दाखिल हो जाते हैं, क्या उनको निकालने के लिए या तकलीफ़ देते हैं जादू के, तो क्या रुक़या शरइया कर सकते हैं? शरई एतबार से कुछ पढ़कर दम करना, ठीक है, कुछ पढ़कर दम करना समझते हैं? दम का माना होता है ऐसा फूकना कि उसमें थोड़ा लुआब, थूक उड़ना, इसको बोलते हैं दम। तो क्या ये दम कर सकते हैं, रुक़या कर सकते हैं? तो याद रखिए, रुक़या कराना ये जायज़ है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी इजाज़त दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद जब बीमार थे, आखिरी बीमारी में, आप अपने ऊपर दम करते थे, सूरह फलक सूरह नास पढ़कर फूक के दम करते थे। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा था आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास कुछ औरतें आई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुरान के ज़रिए इलाज करो। तो पता चला दम किया जा सकता है, कुरान पढ़ के दम किया जा सकता है। तो अगर कोई शख्स बीमार है, किसी भी किस्म की बीमारी उसको हो, चाहे जिन की वजह से या कोई नफ्सियाती, वो ज़रूर पढ़ के अपने ऊपर दम करे। और किसी से वो करवा भी सकता है, चूँकि उन्होंने लिखा जिन निकालने के लिए। अब समझ लिए तो बीमारी का मामला था, अब जिन उसके अंदर दाखिल हो गया, इंसान को तंग करता है, और ऐसा हो सकता है। बहुत सारे लोग मैं जानता हूँ जो इनकार करते हैं जिनों के जिस्म में दाखिल होने का, जबकि हम देखते हैं सहाबा और सलफ़ सालेहीन से कई वाक़यात और बातें साबित है और उनके अक़वाल साबित है कि जिन इंसानी जिस्म में दाखिल हो सकता है। अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने मजमू अल-फ़तावा में बड़े तफ़सीलन लिखा इसको कि वो दाखिल हो सकता है, तंग कर सकता है, और निकालने के लिए मुख्तलिफ़ तरकीबें मालिज, इलाज करने वाला या राक़ी क्या इस्तेमाल करें, वो भी वो लिखते हैं। तो लिहाजा जिन का जिस्म में जाना, इस मामले में बहुत सारे अक़वाल मौजूद हैं। कुरान की भी दलील है कि वो लोग जो दुनिया में सूद खाते हैं, रोज़ क़यामत ऐसे उठेंगे जैसे कि शैतान ने उन्हें छू लिया है। मतलब सूद खाने वाले रोज़ क़यामत बिल्कुल बावले बनकर उठेंगे, बिल्कुल पागलों जैसे उठेंगे, ऐसे जैसा शैतान ने उनको मस छू लिया हो। मतलब शैतान दाखिल होगा, शैतान के छूने से आदमी पागल हो जाता है। तो इससे पता चला शैतान छू सकता है, दाखिल हो सकता है, और रोज़ क़यामत सूदखोर लोग ऐसे ही उठाए जाएंगे। तो इससे पता चला कि शैतान जिस्म में दाखिल हो सकता है इंसान के। अब ज़ाहिर सी बात है, जो दाखिल हो जाए उसका इलाज करवाना पड़ेगा। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बच्चे को लाया गया। सहाबा कहते जब वो आया तो बिल्कुल हौला बौला जैसा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहीं भी देखता था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसके वालिद उसको तैयार करके लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ये परेशान है, इसको कुछ मसला है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका गिरेबान पकड़ा, और गिरेबान पकड़ के उसके पीठ पर जो है मुक्के मारे और कहा ए अल्लाह के दुश्मन निकल, ए अल्लाह के दुश्मन निकल। और उसके बाद सहाबा कहते हैं जब आया था तो बच्चा परेशान था, इधर उधर देखता था, लेकिन उसका इतना फ्रेश हो गया, हशाश और बशाश हो गया, और एकदम ऐसा हो गया कि हम में से कोई भी इतना तरोताज़ा और फ्रेश नहीं था पूरे मजमे में। मतलब आया था तो परेशान था, जैसा होता है ना, एक आदमी मेंटली डिस्टर्ब है तो इधर उधर देखता है, लेकिन जब जाने लगा तो फ्रेश हो गया, हशाश और बशाश हो गया, इतना कि कोई भी नहीं था उस मजमे में, इतना फ्रेश हो गया हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिरेबान पकड़ा, अल्लाह के दुश्मन निकल कहकर मुक्के मारे पीठ पर। हदीस में आता है, इससे पता चला कि इंसानी जिस्म में शैतान जा सकता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स का इलाज किया। इससे पता चला कि एक शख्स इलाज कर सकता है, इलाज करवा सकता है किसी से, ताकि उसके जिस्म में अगर शैतान दाखिल हो गया हो जादू के ज़रिए, या वो आशिक़ हो गया हो उसके ऊपर, या किसी ने कुछ गलती कर लिया हो जिससे शैतान चिढ़ गया हो, या उससे छेड़खानी हो गई हो जिनसे, वो बदला लेने आया हो, तो उसका इलाज करवा सकते हैं निकालने के लिए। इसलिए कि अल्लाह ताला ने दोनों की अलग अलग दुनिया बनाई है, और एक दूसरे में इंटरफेयर करना दुनिया में दुरुस्त नहीं होगा। लिहाजा जिनों का ये काम नहीं है कि किसी को पजेस कर ले, अपने क़ाबू में कर ले, उसके जिस्म में दाखिल हो जाए, उसे सताए, उसे तकलीफ़ दे। अगर ऐसा होता है तो एक आदमी इलाज करके उसको निकाल सकता है या निकलवा सकता है। आइए आगे हम अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बने। रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।